डरावनी रातें यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। भूत प्रेत, पिशाच और शैतानों की रोमांचक कहानियां आपको इस चैनल पर सुनने को मिलती हैं। अगर आपको ऐसी ही वीडियोस देखना पसंद है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो हेडफोन लगा लें, कमरे की लाइट्स ऑफ कर लें, क्योंकि ये वक्त हो रहा है डरने का। हेलो दोस्तों, मेरा नाम मोहन दास है और मैं हैदराबाद का रहने वाला हूँ। मेरी उम्र 35 साल है और मैं अब भी पढ़ रहा हूँ। आपको लग रहा होगा कि कौन सी पढ़ाई कर रहा है ये, इसकी उम्र 35 साल हो चुकी है, अब भी पढ़े जा रहा है। मेरी ये पढ़ाई कुछ ऐसी ही है। जब मैं 15 साल का था, मुझे मेरे कमरे में अजीब अजीब आवाज़ें सुनाई देती थी। ये आवाज़ें किसी भूत की थी। किसी और को वो आवाज़ें सुनाई नहीं देती, सिर्फ मुझे वो सुनाई देती थी। मैं डरा करता था। मैं अपनी वो रजाई के अंदर घुसकर सोने की कोशिश करता, लेकिन मेरे कमरे से वो आवाज़ें आती ही रहती। मैं डरता ही रहता। इसके बाद मैंने जैसे आदत बना ली थी उसको इग्नोर करने की। वो आवाज़ें करीब से आती, मैं इग्नोर करता ही रहता। बड़ी मुश्किल से मैं उससे पीछा छुड़ा पाया था। काफ़ी समय डरने के बाद जब मेरी हिम्मत बढ़नी शुरू हो गई, मुझे लगने लगा भूत प्रेत तो होते ही नहीं, तब जाकर उससे मैं पीछा छुड़ा पाया था। जब मैं 18 साल का था, अपने दोस्तों से शर्त लगा बैठा था कि रात को मैं एक भूतिया घर में रहकर दिखाऊंगा। इस तरह जब मैं उस भूतिया घर में गया, वहाँ पर मैं अपनी फ़ोटो खींचना चाहता था, लेकिन वहाँ मुझे वही अजीब अजीब आवाज़ें सुनाई देने लगी। लेकिन उस घर में इतना अंधेरा था, कुछ नज़र नहीं आ रहा था। जब मेरी टॉर्च चलनी बंद हो गई, मुझे एक कोने में लाल रंग का आदमी दिखा था। उसके शरीर से एक चमक सी निकल रही थी। ऐसा नहीं लग रहा था जैसे वो इंसानी आत्मा हो, ऐसा लग रहा था जैसे वो कोई शैतान हो। शायद भूत ऐसे ही दिखते हैं। मैं बस उस घर से चीखे मारता हुआ भाग कर निकल आया था, लेकिन पीछे से वो भूत मुझे आवाज़ें लगा रहा था। ये वैसी ही आवाज़ें थी जैसी मुझे घर में सुनाई दिया करती थी, और मुझे ये आवाज़ पहचानी पहचानी सी लगी। कुछ बातें जब उसने पीछे से बोली थी, वो भी उस भूत की हुई बातों जैसी ही थी। मैं क्या खाया करता था, क्या पहना करता था, बेड के नीचे क्यों नहीं देखता था, रजाई के बाहर मैं एक बार देख तो लेता। उस अंधेरे में ये मुझे दिखने वाला था। मैं जब डर जाता था, बचपन में आंखें नहीं खोलता था, शायद ये भूत मेरे सामने आने की कोशिश करता ही रहा, मैं उसे देख ही नहीं पाया। अब मेरी उम्र 35 साल हो चुकी है। अब मैं आपको बताता हूँ मैं पढ़ाई किसकी कर रहा हूँ। मैं मारण विद्या की पढ़ाई कर रहा हूँ। जब मैं 25 साल का था, तब मेरे पास पुरानी किताबें लगी थी। ये मंत्रों की किताबें थी, ये सिद्धियों की किताबें थी। आप किस तरह की सिद्धियां पा सकते हैं, कर्ण पिशाचिनी की सिद्धि, शरीर की सिद्धि, मृत्यु की सिद्धि, और मुझे सबसे ज़्यादा बढ़िया लगी थी मारण विद्या। मारण विद्या में हम अपने शरीर को छोड़ सकते हैं। हम किसी और को नहीं मारते, हम खुद को मारते हैं, लेकिन पक्के तौर पर नहीं, अधूरी मौत, यानी कि अपने शरीर से आत्मा को बाहर करना। अगर हमारी आत्मा शरीर से बाहर निकल जाए तो वो इस दुनिया में आसपास की चीज़ों को देख सकती है। ऐसी विद्या कई लोगों के पास होती है, लेकिन मारण विद्या पर मैं इतने समय से रिसर्च कर रहा हूँ, मुझे ये पता चला है मारण विद्या से जब हमारी आत्मा शरीर से बाहर निकलती है ना, तो वो मुर्दों की दुनिया में पहुँच जाती है। मुर्दों की दुनिया जो यहीं पर है, वहाँ मुर्दे भी नजर आएंगे। इस तरह मैं देखना चाहता हूँ आखिर भूत प्रेत कैसे दिखते हैं, कुछ समय के लिए उन्हें महसूस करना चाहता हूँ। इसीलिए मेरे बिजनेस के साथ साथ मैं ये पढ़ाई भी कर रहा हूँ। पुरानी किताबें खरीदना, भले ही उस पर जितनी भी बोली लग रही हो। विदेशों में जाकर भारतीय तंत्र विद्याओं की किताबें खरीदना, बस ये मेरी आदत हो गई है। और ढूंढ रहा हूँ मारण विद्या की पूरी जानकारी। फिर भी सभी किताबों में इसके बारे में बताया नहीं गया। हिंदू धर्म ग्रंथों में मारण विद्या की थोड़ी थोड़ी जानकारी दी गई है, लेकिन जैसे इसे छिपा कर रखा गया है। अब कई लोगों को लगता होगा कि मारण विद्या होती है ऐसी जादू टोने वाली विद्या जिससे किसी को मारा जा सकता है।
अब कई तांत्रिक, कई अघोरी आपको इसके बारे में बताएंगे, क्योंकि कई लोगों को इसकी पूरी जानकारी नहीं होती है। कई प्राचीन स्क्रिप्चर्स मेरे हाथ में लगे हैं जिससे मैं इस निष्कर्ष पर पहुंच पाया हूं। मारण विद्याएं दो तरह की होती हैं। एक किसी और को मारने के लिए, जिसे काली विद्या भी कह सकते हैं, आखिर किसी को उसकी पक्की मृत्यु से पहले ही मार देना, और वो भी जादू टोने से, उसे भी मारण विद्या कहते हैं। अपने आप को मार लेना और अपनी आत्मा को बाहर निकालकर वापस शरीर में डाल लेना, ये भी मारण विद्या ही है। अब दोनों के नाम एक जैसे हैं और कई ग्रंथों में इसके बारे में बताया गया है। हर कोई कंफ्यूज हो जाता है, इसीलिए दोनों मारण विद्याओं में फर्क नहीं कर पाता कोई। उत्तर भारत के एक बड़े शहर में जब खुदाई हुई, कई प्राचीन शिलालेख निकले थे। उन शिलालेखों पर प्राचीन मंत्र लिखे हुए थे। मैं सबसे पहले वहां पर पहुंचा था। अब उन मंत्रों में जब सबसे नीचे लिखा हुआ था मारण मंत्र, तब मुझे लगा ये मेरे काम का है। अब वो मारण मंत्र मैंने लिख लिया था। वो स्क्रिप्चर्स मैं खरीद नहीं सकता था, वो शिलालेख मैं खरीद नहीं सकता था, क्योंकि वो सरकारी हो जाते हैं। जब खुदाई में कोई प्राचीन चीज़ निकलती है तो सरकार उस पर दावा जमा देती है, लेकिन उससे पहले मैं उसकी तस्वीरें खींच पाया था। और जब मैंने स्क्रिप्चर्स पर उनको जोड़ना शुरू किया तो मुझे मारण मंत्र पूरा मिल चुका था। अब सिद्धियों की जानकारी मैं पा चुका था। पढ़ाई कर रहा हूँ इतने सालों से और मैं मारण विद्या के बारे में बहुत ज़्यादा जान गया हूँ। मैंने एक पूरी की पूरी किताब लिखी हुई है। अब उस किताब को शुरू से पढ़ने का समय है, जिसके बारे में पिछले 10 सालों से रिसर्च कर रहा हूँ। शुरू से पढ़ना शुरू कर दिया था मैंने। अब मारण विद्या दो तरह की होती है। पहली विद्या के बारे में लाइंस मैंने काट रखी थी, क्योंकि उसका मुझे कोई काम नहीं था। मैं जादू टोने से किसी को परेशान करना या किसी को मारना नहीं चाहता था, मैं तो खुद को मारना चाहता था। तो दूसरी मारण विद्या की सारी जानकारी शुरू से पढ़ने लगा। पढ़ते पढ़ते मुझे ये सब पता चला था, मारण विद्या 7 चरणों में होती है और 7 चरण पार करने के बाद आपकी आत्मा शरीर छोड़ देती है। उसके बाद आपकी आत्मा वो भूतिया दुनिया में पहुंच जाती है, जिसे मुर्दों की दुनिया कहा जाता है। वहां पर हम सफ़र कर सकते हैं और उसके बाद हमारी आत्मा हमारे शरीर में वापस आ सकती है। लेकिन आखिर दूसरी दुनिया में क्या क्या मौजूद है, और मारण विद्या की पूरी जानकारी मेरे पास नहीं थी। यानी कि मैं कुछ चरणों तक तो पहुंच सकता था, उसके आगे नहीं पहुंच पाता। और मुझे पता है, दवाई हो या जादू टोना या मंत्र, अधूरे कभी इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अधूरे करने पर आपको ज़्यादा नुकसान हो सकता है। हमेशा उसका पूरा इस्तेमाल करना चाहिए। पिछले 6 महीनों से उस किताब को लिए भटक रहा हूँ, उसके आगे के पन्नों को बनाना चाहता हूँ। आखिर 7 स्तर की जानकारी कहाँ है? लेकिन मुझे प्रोफेसर राशा के बारे में पता चला था। वो इस पर लगभग 40 सालों से रिसर्च कर रहे थे। वो भी मारण मंत्र के बारे में जानना चाहते थे, वो भी मरकर जिंदा होना चाहते थे, लेकिन उनकी मौत 5 साल पहले हो गई। अब एक काम की चीज़ जो मुझे पता चली थी वो ये थी कि प्रोफेसर राशा की आत्मा उसी स्कूल में भटकती हुई लोगों को नजर आती है। जब मुझे ये पता चला तो मैं समझ गया था, उनकी आत्मा से जवाब पाया जा सकता है। अगर कोई मर चुका है, दूसरी दुनिया में है और यहाँ लोगों को नज़र भी आ रहा है, शायद उससे बात की जा सके। जिस तरह से मेरे घर में वो भूत मुझसे बात करने की कोशिश किया करता था, हो सकता है मैं प्रोफेसर राशा से बात कर पाऊँ। उनसे बात करने के बाद कोई ना कोई जानकारी तो निकलवा पाऊँगा ना। वो इस पर रिसर्च कर रहे थे। अब मारण मंत्र मैं भी ढूंढ रहा हूँ, मारण मंत्र वो भी ढूंढ रहे थे। उन्होंने भी कोई रिसर्च की होगी, किताब कहीं ना कहीं रखी होगी। किसी को उसकी रिसर्च की वो फाइल्स नहीं मिली, कहीं छिपा कर ही मरे वो। जब मैं उस स्कूल में पहुंचा था, वो स्कूल बंद कर दिया गया था। वहां काई ही काई जमी हुई थी, बाहर ताला लगा हुआ था, किसी को अंदर जाने नहीं दिया जाता था। वहां पर एक सिक्योरिटी गार्ड रखा हुआ था और मैं उस सिक्योरिटी गार्ड से बात करने लगा था। उसका कहना था रात होने के बाद अंदर भूतों की आवाज़ें सुनाई देती हैं। प्रोफेसर राशा का चेहरा लोगों को नज़र आता है, वो उन्हें डराने की कोशिश करते हैं। इसके बाद मैं चाहता था कि वो ताले को खोले और मैं अंदर जाऊं, पूरी एक रात बिताऊं, हो सकता है कई रातें बिताऊं। इसलिए वो सिक्योरिटी गार्ड से मैं बात करता रहा। वो मान नहीं रहा था।
पुलिस वालों ने खास निर्देश दिए थे, इस स्कूल के अंदर कोई नहीं जाना चाहिए, ये भूतिया स्कूल है। वैसे भी यहाँ बच्चों को पहले पढ़ाया जाता था, फिर आगे बड़ा स्कूल बना दिया गया। अब यहाँ किसी का आना जाना नहीं था और आगे चलकर इस स्कूल को तोड़ा जाएगा और यहाँ पर एक इमारत का निर्माण किया जाएगा। वो सिक्योरिटी गार्ड नहीं माना, लेकिन 500 की 5 हरी हरी पत्तियां जब मैंने उसके हाथ में रखी थी, उसके ईमान को बदलते हुए देखा। उसके बाद वो मुझसे कहने लगा, आप भूत को देखने के लिए अंदर क्यों जाना चाहते हैं, अगर आपको कुछ हो गया? तो मैंने उससे कहा, अगर मुझे कुछ भी हो गया डरने की कोई बात नहीं है, वो अंदर ही होगा ना। तुम बस कह देना कहीं ना कहीं से दीवार फांद कर ये अंदर चला गया होगा, मुझे अंदर जाने दो। मैं भी मारण मंत्र पर रिसर्च कर रहा हूँ और मुझे बात करनी है प्रोफेसर राशा से, भले ही उनका भूत सामने आ जाए, मुझे डर नहीं लगता। इसके बाद उस सिक्योरिटी गार्ड ने मुझे शाम की 6 बजे अंदर जाने दिया था। खाने पीने का सामान मैं साथ लेकर गया था। मुझे नहीं पता मैं 1 रात वहां पर रहूंगा या 2 रातें। हो सकता है वो भूत ज़्यादा डरावने हो और मैं कुछ ही घंटों में भागकर बाहर आ जाऊं, लेकिन आज पहली बार किसी भूत से मुकाबला करने का मौका मिला है। वो साथी होगा या दुश्मन, आज पता चलेगा। वो स्कूल सच में देखने में बहुत ज़्यादा भयानक लग रहा था। जब मैं अंदर गया था 2 बार उस काई पर जब मैंने पैर रखा, पैर फिसल रहा था, गिरते गिरते बचा मैं। स्कूल के जब अंदर गया, अंदर थोड़ा सा पानी भरा हुआ था, गंदी बदबू आ रही थी। मैं कोई ऐसी जगह ढूंढ रहा था जहां पर बैठा जा सके, लेकिन पानी हर जगह थोड़ा थोड़ा तो भरा हुआ था और उस बदबू ने भी मुझे परेशान कर दिया। कई बार पानी पर चलने की आवाज़ आई और मैं डर गया। भले ही अभी अंधेरा नहीं हुआ था, लेकिन वो चूहे पानी पर इस तरह से उछल रहे थे कि डर का माहौल पैदा कर रहे थे। मुझे लग रहा था ये प्रोफेसर राशा की आत्मा होगी, लेकिन निकलते वो चूहे। वहाँ पर पंछी भी थे जिन्होंने घोंसले बनाए हुए थे। मकड़े के जाले इतने ज़्यादा थे जैसे किसी भूतिया फिल्म में मैं पहुँच गया हूँ। धीरे धीरे समय बीतता रहा। रात के 8 बजे वहाँ पूरी तरह से अंधेरा हो गया था और मैं भी तैयार था। आखिर उस भूत से मिलने का समय है और एक भूत से बात करने के लिए मारण मंत्र के पहले स्तर के उन मंत्रों को पढ़ना होगा। इसके बाद आप भूतों से बात भी कर सकते हैं। अब मारण मंत्र के उस पहले स्तर को यहीं पर पढ़ूंगा। उसके बाद कोशिश करूंगा कि प्रोफेसर राशा की वो आत्मा से मैं बात कर पाऊं। वहां आसपास से डरावनी सी आवाज़ें आने लगी थी और एक पल के लिए मुझे वो आवाज़ सुनाई दी थी जो बचपन में सुनाई दिया करती थी। मैं थोड़ा सा घबरा गया था। वो भूत यहाँ भी मेरा पीछा तो नहीं कर रहा, मैं उससे नहीं मिलना चाहता, लेकिन आज निर्णय का दिन था। मुझे ये मंत्रों को पढ़ना ही था। मैंने मारण सिद्धि के उन मंत्रों को पढ़ना शुरू किया। पहले स्तर के उन मंत्रों को कुल 50 बार बोला जाता है। मैं 50 बार बोलने लगा, बोलता गया और आसपास शरीर से थोड़ी थोड़ी रोशनी निकल रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे स्टैटिक चार्ज हो। मेरे बाल थोड़े थोड़े खड़े हो गए थे, वो इन मंत्रों के कारण थे। अब मंत्र सिर्फ शब्द नहीं होते, शब्दों से निकलने वाली ध्वनि होती है। हर शब्द को सही तरह से बोलना पड़ता है। गले से जो ध्वनि निकलती है वो वाइब्रेशन मैं पानी पर भी महसूस कर पा रहा था। बार बार जब उन मंत्रों को पढ़ता गया और जब 50वीं बार मैंने उस मंत्र को पढ़ा था, मेरे कान में जैसे एक आवाज़ सुनाई दी थी, जैसे एक चुटकी की आवाज़ हो। वो आवाज़ ने पहले तो मुझे हैरान सा कर दिया। उसके बाद मैं इधर उधर देखने लगा था। मैं थोड़ा सा डर भी रहा था। क्या सच में मैंने पहले स्तर को पार कर लिया? क्या ये काम कर रहा होगा? मारण मंत्र के सही शब्दों का इस्तेमाल किया मैंने। हर चीज़ मेरे दिमाग में घूमे जा रही थी, लेकिन तभी मुझे एक दरवाजे के पीछे से झांकती हुई 2 आंखें नजर आई। मैं सीधा उन आंखों की तरफ देखने लगा और ये कोई था, जिंदा इंसान या कोई आत्मा, लेकिन वो दरवाजे के पीछे छिप गई। मैं उस तरफ भागा और जब मैं उस तरफ भागा था तो वहाँ से एक काले रंग का धुआं दरवाजे के पीछे से मुझे दूसरे कमरे में जाता हुआ दिखा। मैं पीछे से आवाज़ लगाने लगा, कौन हो तुम? कौन हो तुम? मुझे तुम नज़र आ रहे हो। दूसरे कमरे में पहुंचकर वो काला धुआं एक जगह पर रुका और उसने एक आकार सा लेना शुरू कर दिया। ये एक बूढ़े आदमी का आकार सा था। उसे देखकर मैं कहने लगा, आप प्रोफेसर राशा है ना? प्रोफेसर राशा। वो अपनी तरफ देखकर कहने लगा, तुम मुझे देख सकते हो? तुम मुझे सुन सकते हो? मैंने कहा, हाँ, मैं आपको देख भी सकता हूँ और सुन भी सकता हूँ। वो बहुत ज़्यादा हैरान थे
उसके बाद मेरी तरफ देखकर वो कहने लगे, कमाल है, तुम ये कैसे कर पा रहे हो? आत्माएं, भूत, वो बड़ी मुश्किल से नजर आते हैं, कुछ ही पल के लिए, रात के 12 बजे से 3 बजे तक बस एक झलक हम दिखा सकते हैं। मैं ये झलक दिखाने की कोशिश कई लोगों को कर चुका हूं और हर कोई ये झलक देखकर डरकर भाग जाया करता है। तुम लगातार मुझे कैसे देख सकते हो? मुझसे बात कैसे कर पा रहे हो? तो मैं प्रोफेसर राशा को कहने लगा, मैं ऐसा इसलिए कर पा रहा हूं क्योंकि मैंने उन मंत्रों को बोला। तब प्रोफेसर राशा कहने लगे, अच्छा, मारण मंत्र, वहां तो मारण मंत्र पढ़ रहे थे। मैं मंत्रों को सुन नहीं सकता, यहाँ भूतों को भी एक लिमिटेशन में रहना पड़ता है। हम मंत्रों को समझ नहीं पाते, अक्षरों को जल्दी भूल जाते हैं। तुमने मारण मंत्र पढ़े हैं, तभी तुम पहले स्तर को पार कर पाए। समझ गया तुम मुझे क्यों देख पा रहे हो। कमाल हो गया, वो जानकारी किसी और के पास भी है। बड़ी खुशी हुई मुझे, आखिरकार तुम उसे जानकारी को पा पाए। मेरी किताब को पढ़ा ना तुमने? मिल गई होगी तुम्हें वो डायरी। मैंने कहा, नहीं, मुझे वो डायरी नहीं मिली। मैं पिछले 10 सालों से इस पर रिसर्च कर रहा हूँ। मैंने सारी जानकारियाँ खुद निकाली हैं, 5 स्तर की जानकारी। मैं 5 स्तर की जानकारी निकाल चुका हूँ। तो प्रोफेसर राशा बहुत ज़्यादा खुश और मेरी तरफ देखकर कहने लगे, कमाल है, किसी और ने भी ये जानकारी बना ली है, यानी कि इकट्ठा कर ली है। तुम कौन से स्तर तक पहुँच पाए हो, बताना ज़रा। मैंने कहा, सिर्फ पहले स्तर को मैंने पार किया है, और वो भी आज। मैं आपसे कुछ जानना चाहता हूँ। मारण मंत्र की 5 स्तर की जानकारी मेरे पास है, लेकिन उसके आगे की जानकारी मेरे पास नहीं है। आप ये जानकारी रखते थे, आपकी मौत क्या पहले ही हो गई? तब वो काफ़ी निराश से हो गए थे और मुझसे कहने लगे, मारण मंत्र होता बहुत खतरनाक है। 2 तरह के मंत्र होते हैं, तुम्हें पता है ना, किसी को मारने के लिए और खुद को मारने के लिए। मैंने भी खुद को मारने के लिए इस्तेमाल किए थे वो मारण मंत्र, लेकिन मुझसे एक गलती हो गई। मैं मंत्रों को सही से उच्चारण नहीं कर पाया। उसके बाद मेरे शरीर से आत्मा बाहर निकली। मैं वापस तो कर सकता था, लेकिन मेरे जितने रिश्तेदार थे उन्होंने मेरे शरीर का अंतिम संस्कार कर दिया। मुझे पवित्र जल में नहलाकर वहीं ज़मीन में दफना दिया। अब मैंने दोबारा शरीर में घुसने की कोशिश तो की, घुस ही नहीं पाया। अब मरे हुए शरीर में घुस नहीं सकते। अगर आपकी आत्मा मारण मंत्र से बाहर निकाली गई हो तो शरीर कोमा में चला जाता है। उसके बाद हमारा शरीर चलता रहता है, सांस लेता रहता है, लेकिन दिमाग नहीं चलता। शरीर जिंदा होता है बिना आत्मा के। फिर आत्मा को उसमें वापस डाल दिया जाए तो हमारा शरीर दोबारा जिंदा हो जाता है। मेरे रिश्तेदारों ने मेरे शरीर को ही दफना दिया। वहाँ मैंने जिंदा होने की जितनी भी कोशिश की, वहाँ ऑक्सीजन है ही नहीं। जिंदा होने की कोशिश करता, झटके मारता, लेकिन शरीर से आत्मा को बाहर निकाल दिया जाता। उसके बाद मैंने महसूस कर लिया, अब मेरी आत्मा भूत बन चुकी है। तुम्हारी आत्मा शरीर से जुड़ी हुई है। मैं तुम्हें बताता हूँ मारण मंत्र के 7 स्तर क्या हैं। इससे तुम भी यहाँ आ सकते हो। अब यहाँ आने से पहले अपने शरीर के साथ एक खास काम करना, ताकि तुम वापस आ सको। मैं तुम्हें सिखाता हूँ। मुझे पता है, मुझे एक स्टूडेंट की ज़रूरत थी। मेरी गलती, मैं लालची हुआ करता था। मैं अपने शरीर को बाहर निकालकर फेमस होना चाहता था, और मैं पहला इंसान बनना चाहता था जो मारण मंत्र का इस्तेमाल कर पाया, वो प्राचीन मारण मंत्र। गलती हो गई। हमें हमेशा एक स्टूडेंट बनाना चाहिए, उसे भी जानकारी बताते रहना चाहिए, ताकि आपके जाने के बाद वो इस जानकारी को आगे बढ़ा पाए। मैं आगे बढ़ा ही नहीं पाया। मैं सभी जानकारी को गुप्त करके रखता था। किसी के हाथ नहीं लगी होगी वो डायरी। तुम्हें बताता हूँ वो डायरी कहाँ रखी है मैंने। मेरी खुशी का ठिकाना नहीं था। वो मारण मंत्र की जानकारी जो मैं कब से ढूंढ रहा था, 5 स्तर की जानकारी ढूंढ पाया था, उसके आगे निराश हो गया था। आखिरकार मेरी सोच सही साबित हुई। प्रोफेसर राशा 7 स्तर की जानकारी रखे हुए थे। आखिर उन्होंने अपने शरीर को बाहर निकालने की वो गलती कर दी, जिसके बाद वो ज़्यादा समय शरीर से बाहर रहे, और उन्होंने अपने शरीर की सुरक्षा के लिए किसी को रखा नहीं था। बस ये गलती थी उनकी, और वो मारे गए। इसके बाद मैंने अब ये सोच लिया था, अब मारण मंत्र का इस्तेमाल मैं भी करूँगा। मैं किसी न किसी को अपने पास ज़रूर रखूँगा, ताकि शरीर को वो संभाले। मैं अब सीधा ढूंढने के लिए निकल पड़ा वो डायरी। उन्होंने वो डायरी अपनी एक जली हुई पुरानी फैक्ट्री के अंदर लॉकर बनाया हुआ था,
वहाँ रखी हुई थी। उस लॉकर के बारे में जानकारी किसी के पास नहीं थी। मुझे उन्होंने पूरी जानकारी बता दी और मैं उस स्कूल से बाहर निकलकर सीधा उस फैक्ट्री की तरफ निकल पड़ा। आधी रात को मैं उस फैक्ट्री में पहुंचा था और वहाँ पर मुझे मिल नहीं रहा वो लॉकर। आखिर कहाँ पर है? हर तरफ जले के निशान थे, चारों तरफ वो दीवारें, हर चीज़। लेकिन वहाँ पर मुझे भ्रम भी बहुत ज़्यादा हो रहे थे। ऐसा लग रहा था आसपास कोई चल रहा हो। सड़कों पर वो अंधेरे में मुझे कोई ना कोई दिखता रहा। मारण मंत्र, जिसे पहले स्तर पर पार करने के बाद आपके पास शक्ति आ जाती है आत्माओं से बात करने की। जिससे आप बात करना चाहते हैं आप उसे बुला सकते हैं, वो आपसे बात करती है। वो आपको नुकसान नहीं पहुंचा सकती, वो आपको देख सकती है हमेशा के लिए। आप उसे देख सकते हैं इस मंत्र के जरिए। मैं पहले स्तर को पार कर चुका था, इसलिए डर रहा था। हर जगह मुझे कोई ना कोई भ्रम होता जा रहा था। यहाँ अंधेरे में इस फैक्ट्री के अंदर मैं डर रहा था। बचपन की यादें मेरी आंखों के सामने घूमे जा रही थी। लेकिन जब मैं फैक्ट्री के उस पीछे वाले कंपाउंड में पहुंचा, वहाँ ज़मीन पर एक बड़ा सा शटर लगा हुआ था। उस शटर को खोलते ही नीचे सीढ़ियाँ, अब नीचे पानी भरा हुआ था। अब उस पानी को निकाला नहीं जा सकता था। बारिश के कारण जितना पानी यहाँ पर पड़ा था सब नीचे भर गया था। और अब जो लॉकर था ना, वो सबसे पीछे बना हुआ था, नंबर वाला वो लॉकर। अब नंबर को घुमा घुमा कर मुझे 356 डालना था उसमें। उसके बाद वो लॉकर खुलता। पानी के अंदर कई बार छलांगे लगाई और मैं सांस रोक नहीं पा रहा था। वहाँ मिट्टी घुली हुई थी, इसलिए मैं देख तक नहीं पा रहा था। फिर मैंने एक अंतिम कोशिश की। मैंने बड़े बड़े सांस लिए। उसके बाद उस मिट्टी घुले पानी में छलांग लगा दी। तैरता तैरता मैं लॉकर के पास गया, जल्दी से वो नंबर लगाया, खींचा उस लॉकर को और वहाँ वाटर प्रूफ बैग के अंदर वो डायरी और कई और पेपर्स रखे हुए थे। जल्दी से उस बैग को लेकर तैरता तैरता मैं सीढ़ियाँ तक आ गया। सांस फूल गई थी लेकिन काम हो गया था। तभी पीछे देखा मैंने, वो मिट्टी घुले पानी के अंदर एक लाल रंग का चेहरा। वैसा ही लाल रंग का भूत नजर आया था मुझे, जिसे देखकर मेरी चीख सी निकल गई। ये क्या चीज़ है? कौन लाल पेंट लगाकर मरा होगा जिसका भूत लाल रंग का दिख रहा है? मेरे पास कई सवाल थे लेकिन जवाब मुझे प्रोफेसर राशा से मिलते, इसलिए यहाँ से मैं भागा। वो घूरती हुई आंखें मैं कभी भूल नहीं सकता। इतना ज़्यादा जिंदगी में कभी नहीं डरा था। बचपन में भूतों की आवाज़ों ने भी इतना नहीं डराया था। वो पानी में लाल रंग का भूत बहुत करीब था। क्या चीज़ थी वो समझ नहीं पाया। मैं जल्दी से उस स्कूल में पहुंचा। अब वो सिक्योरिटी गार्ड मुझे अंदर जाने नहीं दे रहा। फिर से 500 की वो पत्तियाँ उसके हाथ में रखी। उसने मुस्कुराते हुए मुझे अंदर जाने दिया। अब मैं नुकसान करवा कर भी इतनी जानकारी इकट्ठी कर पाया था तो मैं ज़्यादा दुखी नहीं था। जब मैं उस स्कूल के अंदर गया तो वहाँ प्रोफेसर राशा वहाँ पानी के अंदर आधे घुसे हुए आधे बाहर मुझे देखते ही धुआं बन गए और मेरे सामने आकर कहने लगे, ये बैग कमाल है, कमाल है। वाटरप्रूफ बैग में रखा था मैंने, क्योंकि मुझे पता है बारिश के समय वहाँ पानी भर जाता है। फैक्ट्री के वक्त तो पानी निकाल दिया करते थे, अब फैक्ट्री जल गई तो कौन पानी निकालेगा? मुझे पता था, इसीलिए पहले से मैं वाटरप्रूफ बैग में सामान रखा करता था। बच गया ना, डायरी है इसमें। मैंने उसमें से डायरी निकाली और प्रोफेसर राशा कहने लगे, मेरी ज़िंदगी की सबसे कीमती चीज़ मेरी रिसर्च मारण मंत्र। इसका इस्तेमाल अगर सब करने लगे तो क्या नहीं हो सकता। मौत को मात दी जा सकती है। अपने शरीर से आत्मा को बाहर निकालकर कितने सवालों के जवाब मिल सकते हैं तुम नहीं जानते। मैं स्कूल के साथ जुड़ा हुआ हूँ, इससे दूर नहीं जा सकता। जब हम मरते हैं हमारी आत्मा किसी खास चीज़ से जुड़ जाती है जिससे बहुत ज़्यादा लगाव होता है। मेरा लगाव इस स्कूल के साथ काफ़ी ज़्यादा था और इसीलिए मैं इससे जुड़ा हुआ हूँ, दूर जा नहीं सकता। अगर कोई आत्मा अपनी मर्जी से बाहर निकाले और यहाँ घूमे तो वो जवाब ढूंढ सकता है। वो दूर का सफ़र कर सकता है, पुराने लोगों से जानकारी इकट्ठी कर सकता है, जो आत्माओं से मिले उससे जानकारी निकाल सकता है। और इस दुनिया में कई ऐसे जीव हैं जो कभी पैदा ही नहीं हुए, उनके पास असीम जानकारी है। दूसरी दुनिया की जानकारी, मौत की जानकारी, जन्म की जानकारी,
क्या कुछ पता नहीं कर सकते हम, तुम वो पता कर सकते हो। अब तुम्हें मारण मंत्र को 7 स्तर तक पार करना है, उसके बाद अपनी आत्मा को बाहर निकालना है। जब तुम यहाँ पर आ जाओगे फिर मैं तुम्हें बताऊंगा आगे तुम्हें क्या करना होगा। मैं अब प्रोफेसर राशा से बात कर रहा था और उन्होंने मुझे पूरा तरीका बताया। मुझे किसी एक लैब में पहुंचना होगा। अब वहां से मुझे अपनी आत्मा को बाहर निकालना होगा। इसके बाद मुझे प्रोफेसर राशा को यहाँ से वहाँ लेकर जाना होगा, इसलिए वो जगह ज़्यादा दूर नहीं होनी होगी। इस तरह जब हम इकट्ठे हो जाएंगे मैं उन्हें बाहर निकाल सकता हूँ। वो खुद इस स्कूल से बाहर नहीं आ सकते। यहाँ से बाहर निकालने के बाद हम दोनों यहाँ घूमेंगे, जानकारी इकट्ठी करेंगे, और उन्होंने कहा वो भूत बनकर मेरी बहुत ज़्यादा मदद करेंगे। तो मैं भी बहुत खुश था। अब उस स्कूल से विदा ली थी मैंने बहुत खुश होकर, और उस सिक्योरिटी गार्ड को कहा था दोबारा मैं यहाँ पर नहीं आऊँगा, मेरी आत्मा ज़रूर आएगी। ये कहा था और उसके होश उड़ गए। वो थोड़ा सा डर गया था कहीं मुझ पर कोई भूत का साया तो नहीं, लेकिन मुझ पर किसका साया था मैं उसे बाद में समझाता। अब मैं सीधा पास में एक किराए का कमरा लेकर रहने लगा था। वहाँ पास में ही मेरे मामा जी का लड़का रहा करता था, और मैंने मामा जी के लड़के को सब कुछ बता दिया कि इस तरह से मारण मंत्र होता है, शरीर से आत्मा बाहर निकलती है। मैं 10 सालों से इस पर रिसर्च कर रहा हूँ, घर में बहुत लोगों को बता रखा था, उसे भी बता दिया। अब उसे ये समझा दिया था मेरा शरीर कोमा में जाएगा, मेरी आत्मा बाहर निकलेगी, मेरे शरीर की हिफाजत करनी है। जब तक सांस चलती है मुझे मरा हुआ घोषित मत करना। ये शरीर जब तक जीवित है मेरी आत्मा वापस आ सकती है। मेरा शरीर खत्म, मैं हमेशा के लिए मर जाऊंगा, इसीलिए किसी को मेरे शरीर के आसपास आने मत देना। मेरे मामा जी का लड़का मान चुका था, वो मेरे शरीर की सुरक्षा करता। अब मेरे शरीर के साथ कुछ नहीं हो सकता था, जैसा प्रोफेसर राशा के साथ हुआ था। अब मैं मंत्रों को पढ़ना शुरू हो गया। पहला स्तर, मुझे वो दुनिया पहले से दिख रही थी। दूसरा स्तर, मुझे उस दुनिया के पार दिखना शुरू हो गया, मैं दीवारों के पार एक झलक पा सकता था। तीसरे स्तर पर मुझे भूत चलते हुए साफ साफ दिखने लगे, जिसके बारे में मैं सोचा करता था पहले स्तर में वही भूत नजर आता। अब आसपास मुझे भूतों की टोली नजर आ रही थी। ऐसा लग रहा था सड़क पर भी भूत हैं, घरों में भूत हैं। यहाँ आसपास कई वीरान जगहों पर मुझे दूर दूर भूत नजर आ रहे थे। दीवार के पार तक दिख पा रहा था मैं। चौथे स्तर में मेरे शरीर से धुआं निकलने लगा। 5वें स्तर में मैं आधी आत्मा को शरीर के बाहर निकाल सकता था। बस जैसे आधा धड़ मेरा शरीर से बाहर निकलता मैं आसपास देख पाता। हर चीज़ काली काली सी दिखती, जैसे ज़्यादा दूर अब नज़र नहीं आ रहा था। 6ठे स्तर पर जैसे मेरा शरीर अलग, मेरी आत्मा अलग, लेकिन कुछ पल के लिए फिर वापस आ जाती। अब ये पूर्ण जुड़ाव होता है। 7वें स्तर के बाद पूर्ण जुड़ाव को तोड़ना पड़ता है, यानी कि शरीर से पूर्ण रूप से आत्मा बाहर। मारण मंत्र का पूरा स्वरूप मरे हुए के बराबर हो जाना। मैं अपने शरीर से बाहर आ गया था और मुझे यहाँ हर चीज़ अजीब अजीब सी दिख रही। मैं था तो अपने कमरे में ही, लेकिन हर चीज़ का रंग जैसे उड़ चुका था। यहाँ सिर्फ 2 ही रंग नज़र आ रहे थे, काला और सफ़ेद। मैं चारों तरफ देखता रहा। मुझे अपना वो कज़न नज़र आया, मेरे मामा जी का लड़का। मुझे अपना शरीर ज़मीन पर लेटा हुआ नज़र आया। उसके बाद मेरे मामा जी का लड़का हाथ लगाकर बार बार देखे जा रहा था, और मैं बोलकर उसे समझाने की कोशिश कर रहा, जैसे उसे मेरी आवाज़ सुनाई ही नहीं दे रही। फिर मैंने उसके कान में कहा था, मैं यही हूँ, और वो घबरा कर पीछे गिर गया। फिर वो इधर उधर देखकर कहने लगा, भैया क्या ये आप हो? भैया ये क्या आप हो? किसी ने मेरे कान में बोला, किसी ने मेरे कान में बोला। वो डरा डरा वहीं पर बैठा हुआ था, और उसे ऐसा लग रहा था जैसे यहाँ पर कोई लाश पड़ी हुई हो। बार बार मेरी नब्ज़ चेक करता। नब्ज़ काफ़ी धीमी चल रही थी। मैंने अपनी छाती पर हाथ रखा, यानी कि अपनी आत्मा की छाती पर। मुझे दिल की धड़कन चलती हुई महसूस हुई, यानी हमारा शरीर आत्मा से जुड़ा होता है, हमारी धड़कन वहाँ भी महसूस की जा सकती है। अब जल्दी से मुझे काम करना था। मुझे अब प्रोफेसर राशा को उस स्कूल से बाहर निकालना था। इसके लिए यहाँ से वहाँ तक जाना था, और ये रास्ता 2 किलोमीटर लंबा था। घर के बाहर धुएं में घिरी हुई ये पूरी की पूरी सड़क, ऐसा लग रहा था ये चलता हुआ धुआं हो, सफ़ेद रंग का। और वहाँ मुझे हर कोई अपनी दुनिया का भी नज़र आ रहा।
कुछ लोग जो शाम को यहाँ सैर करने के लिए निकलते हैं वो दिख रहे थे। इसी के साथ वो प्रेत दिख रहे थे जो वहाँ पर बैठे जैसे पत्तों को खाने की कोशिश कर रहे, लेकिन उन्हें छू नहीं पा रहे। कुछ ऐसे थे जिनकी टांगें पीछे की तरफ मुड़ी हुई, कुछ की गर्दनें पीछे की तरफ मुड़ी हुई, कुछ के चेहरे बहुत भयानक, कुछ मकड़ी जैसे जीव। इस दुनिया में क्या क्या देखने को मिलेगा मैं नहीं जानता था, लेकिन क्योंकि मैं भी आत्मा था इसलिए चुपचाप मुझे बस आगे बढ़ना था, स्कूल तक पहुंचना था। मैं इसके बाद चलता चलता स्कूल की तरफ जाना शुरू हो गया। मैं धीरे धीरे चलता गया और किसी ने भी जैसे मुझे देखा ही ना हो। उन्हें ये पता ही नहीं था मैं जिंदा हूँ या मुर्दा हूँ, इसलिए स्कूल तक पहुँचने में कोई परेशानी नहीं हुई। चलते चलते थकान का एहसास भी नहीं हुआ। आत्मा नहीं थकती, शरीर थकता है, लेकिन क्योंकि हमारे दिमाग में कुछ नियम सेट हैं तो हमारी आत्मा उन नियमों को जल्दी छुड़ा नहीं सकती। जैसे कि हमें चलना होता है, उसके बाद हम भाग सकते हैं, फिर हम थक जाते हैं। यहाँ भी वो एहसास हो रहा था, लेकिन एक आत्मा को दर्द नहीं होता। मैं ये सच जान नहीं पा रहा था, फंसा हुआ था नियमों में। फिर भी स्कूल तक पहुंचा। अब आगे मुझे नजर आया वही सिक्योरिटी गार्ड। सबसे पहले तो इस सिक्योरिटी गार्ड ने 5,000 रुपये मुझसे लिए थे। थोड़ा सा दुखी था मैं, तो इसे थोड़ी सज़ा भी देना चाहता था। मैं उसके करीब गया, उसे छूने की कोशिश की, लेकिन मेरी ये आत्मा उसके शरीर के आर पार जा सकती थी। उसके शरीर के अंदर मुझे सफ़ेद रंग की रोशनी नज़र आ रही थी जो उसकी आत्मा थी, उसके शरीर से जुड़ी हुई थी। मैं बहुत चीज़ें समझने लगा था। अब मैंने उसे छूने की कोशिश की, डराने की कोशिश की, वो डर नहीं रहा था। उसे मेरा एहसास ही नहीं हो रहा, वो तो मोबाइल पर कुछ देखे जा रहा। फिर मैंने कान में एक फूंक मारते हुए कहा, भाग जाओ यहाँ से। ये सुनते ही छलांग लगाकर वो खड़ा हो गया, कान से हेडफोन निकाले और इधर उधर देखने लगा। कौन है, कौन है, ये कहता कहता वो इधर उधर घूमता रहा। फिर मैंने कान में फूंक मारने की कोशिश की, दोबारा वो आवाज़ उसके कान में पड़ी ही नहीं। कुछ समय मैं ये कोशिश करता रहा, लेकिन बस एक बार उसे आवाज़ को कान तक पहुंचा पाया, उससे ज़्यादा कुछ नहीं कर पाया। अब मुझे स्कूल के अंदर जाना था और वो दरवाज़ा बंद था, तो ऊपर वाली दीवार को फांदने में परेशानी हुई। पीछे वाले पेड़ पर चढ़ा मैं। अब पेड़ हिल तक नहीं रहा था क्योंकि आत्मा उस पर चढ़ रही थी। फिर मैंने दीवार को फांदा, दूसरी तरफ पहुंचा। धुएं में घिरा हुआ वो स्कूल, जिसके अंदर से काले रंग का धुआं भी निकल रहा। अब इसका जवाब मेरे पास नहीं था, ये काले धुएं और सफ़ेद धुएं में फ़र्क क्या है। मैं बस उसी कमरे में पहुंचा और वहां पर मैंने देखा प्रोफेसर राशा को। मुझे देखते ही उनकी खुशी का ठिकाना नहीं था। तुम यहाँ आ गए, तुम आ गए। उन्होंने मेरी आत्मा को छूने की कोशिश की, लेकिन हम दोनों की आत्माएं जब आपस में छू रही थी तो वहाँ जैसे छोटी छोटी चिंगारियाँ निकलती। फिर वो खुश होकर कहने लगे, तुम आत्मा हो, तुम आत्मा हो, मैं तुम्हें छू सकता हूँ। आत्माएं जब करीब आती हैं इसी तरह चिंगारियाँ निकलती हैं। कमाल हो गया, कमाल हो गया, तुम अपने शरीर से आत्मा को निकाल पाए, 7 स्तर पार कर पाए। सही सही सबको तुमने मंत्रों का उच्चारण किया। अब चलो मुझे यहाँ से बाहर निकालो। मुझे दीवारों के पार कुछ नज़र नहीं आता। मैं इस दीवार पर चढ़ने की कोशिश 1000 बार कर चुका हूँ, चढ़ नहीं पाता। अब तुम चढ़ाओ मुझे। मैं अब उस दीवार की एक तरफ की ईंटों में बनी हुई वो सीढ़ियों से ऊपर चढ़ा। प्रोफेसर राशा भी ऊपर की तरफ चढ़ा। वो बस दीवार तक पहुंच पाया और कहने लगा, मुझे आगे कुछ नहीं दिख रहा, बस जैसे अंधेरा ही अंधेरा। मुझे बाहर सिक्योरिटी गार्ड भी दिख रहा था, लेकिन उसे नहीं दिख रहा, वो कैदी था स्कूल का। फिर मैंने हाथ पकड़ने की कोशिश की और चिंगारियां निकलने लगी। फिर मैंने उसका हाथ खींचा मेरे साथ वो दीवार के पार, और बहुत ज़्यादा खुश। वाह, सब कुछ दिख रहा है अब मुझे अब सब कुछ दिख रहा है। मुझे आज़ादी मिल गई, मेरी आत्मा स्कूल से बाहर निकल आई। अब चलो तुम्हारे शरीर के पास चलते हैं। अब हम लोगों से बात कर पाएंगे। मैं तुम्हारा साथ दूंगा, जहाँ पर तुम ले जाना चाहो मैं वहाँ पर जाऊँगा। तुम्हारे सवालों के जवाब तुम्हें दूंगा। तुम अपनी दुनिया में चले जाओ, उसके बाद मैं इस दुनिया में रहकर सवालों के जवाब देता रहूँगा। दोस्त बनेंगे हम, एक इंसान एक भूत। चलो जल्दी करो, यहाँ खतरा बहुत होता है, ज़्यादा समय यहाँ रुक नहीं सकते हम। मैं अब प्रोफेसर राशा को उस जगह पर ले गया था जहाँ पर मेरा शरीर पड़ा हुआ था। उस कमरे के अंदर पहुँचते ही प्रोफेसर राशा कहने लगे, वाह, तुम्हारा शरीर
कैसे तुमने रखा है संभाल कर। बहुत अच्छे। मैं तो ये काम कर ही नहीं पाया, बड़ी मुश्किल में रहा। तुम्हारा शरीर बिल्कुल सही है। क्या शरीर है। 35 साल की उम्र। कभी मैं भी जवान हुआ करता था, फिर मैं बूढ़ा हो गया। अब बुढ़ापे में ये आत्मा भी उस शरीर के नियम को पालन कर रही है। मेरी आत्मा का आकार बूढ़ा बूढ़ा दिख रहा है क्योंकि मेरे दिमाग में मेरी उम्र छप गई है। अब देखो मैं क्या करता हूँ। तभी प्रोफेसर राशा ने जैसे मेरा हाथ छुड़ाया और मुझे पीछे धक्का देकर मेरे उस शरीर के अंदर प्रवेश कर लिया। वो आत्मा मेरे शरीर में थी, वो उठकर खड़े हुए। ऐसा लग रहा था मेरा शरीर खड़ा हो गया। उन्होंने मेरे मामा जी के लड़के से बात करना शुरू कर दी। मैं आ गया। मैं अब ठीक हूँ, बिल्कुल। काफ़ी मज़ेदार रहा सफ़र, अब तुम जा सकते हो। उसने मेरे मामा जी के लड़के को भेज दिया और मैं चीखें मारता रहा, मैं हूँ, ये मेरा शरीर है। और जब मेरे मामा जी का लड़का उस कमरे से बाहर चला गया तो प्रोफेसर राशा मेरे शरीर में। वाह, जब कहते हैं किस्मत खुलती है तो कुछ भी हो सकता है। मैं तो मारण मंत्र से शरीर से बाहर निकल आया था। शरीर मेरा बूढ़ा था, लेकिन बार बार मैं तरकीबें लगाता रहा, कैसे किसी के शरीर को हड़पूं, कैसे किसी के शरीर को हड़पूं। कोई शरीर मिलता ही नहीं था। फिर मेरा शरीर बूढ़ा हुआ और वो हार्ट अटैक जो मुझे आया, हाय 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 हाय, मेरी आत्मा शरीर से बाहर निकल आई। मैं दोबारा घुसने की कोशिश करता रहा, लेकिन मरे हुए शरीर में दोबारा घुसा नहीं जा सकता। अब कोई ऐसा शरीर चाहिए था जिसमें मेरी आत्मा घुस पाती। ऐसा संभव नहीं, वरना हर मरा हुआ किसी न किसी के शरीर में घुस जाता। मैं कैदी बन गया स्कूल का। मुझे लगा अब यहीं पर रहूँगा, फिर मोक्ष की प्राप्ति होगी। तुम किस्मत की चमकने के कारण आ गए मेरे पास और मुझे लगा कोई ऐसा जो मारण मंत्र का इस्तेमाल करे। उसका शरीर खाली होगा ना, बस अपने शरीर तक ले जाए, फिर उसके शरीर में घुस जाऊंगा। ये शरीर अब मेरा हुआ। वहाँ हक्का बक्का खड़ा हो गया था मैं। समझ में नहीं आ रहा था अब करूं तो करूं क्या। वो मुझे देख सकते थे क्योंकि उनकी आत्मा अभी भूत योनि में थी, लेकिन मेरे शरीर में अब एक शरीर में एक आत्मा घुस सकती है। अगर वो आत्मा उस शरीर में घुस चुकी है तो उसकी जगह कोई और आत्मा नहीं घुस सकती। जब तक मैं अपने शरीर में था, मेरे शरीर में सिर्फ मैं जा सकता था। मैं उसे हाथ पकड़कर अपने शरीर तक लेकर आया। मेरे छूने के कारण उसमें भी मेरी गति आ गई और मेरे शरीर का वो हिस्सा बन पाया। यानी अब मेरा शरीर उसका हो गया। यही तो वो चाहता था, इसीलिए तो मारण मंत्र सीखा था उसने। प्रोफेसर राशा ने एक एक बात बताई। कब से कोशिश कर रहा था मरने से कैसे बचूं, फिर पता चला मारण मंत्र का। सारी जानकारी इकट्ठी की मैंने। कहाँ कहाँ से नहीं खरीदी वो किताबें, कहाँ कहाँ से वो ग्रंथों को खंगाला नहीं मैंने। फिर जान पाया मैं मारण मंत्र असली जो खुद को मारने के लिए होता, ताकि शरीर बदला जा सके। शरीर तो कपड़ों की तरह होते हैं, मैले पुराने, उन्हें बदला जा सकता है। आत्मा स्थिर रहती है। आत्मा नया नया शरीर ढूंढ सकती है। मारण मंत्र इसीलिए बनाया गया है। मैंने तो शरीर ढूंढ लिया, अब तुम ढूंढ सकते हो तो ढूंढ लो। मैं वैसे भी ऐसा होने नहीं दूंगा। अब मैं अपने लिए वो शरीर निकालूंगा। मैं वहाँ समझ नहीं पा रहा था मैं क्या करूं, लेकिन उस घर में वो लाल रंग का आदमी नजर आया था। वो अजीब सा भूत जो मुझे कभी पहले भी दिखा था। उसके बाद उस लाल रंग के आदमी ने भागकर मेरे शरीर में कब्जा करने की कोशिश की। प्रोफेसर राशा उसे बाहर निकालने की कोशिश कर रहे थे और वो प्रोफेसर राशा की आत्मा को खींचने की कोशिश कर रहा। मैं समझ नहीं पाया ये क्या है, कैसे कोई आत्मा को खींच सकता है। वो प्रोफेसर राशा को आधा शरीर से बाहर निकाल पा रहा था और प्रोफेसर राशा जैसे मदहोशी में अपनी आंखें ऊपर चढ़ी होने के कारण जैसे नशे में हो, कुछ ऐसा एहसास करवा रहे थे। मैंने उस लाल रंग के आदमी की मदद करने की कोशिश की ताकि उस आत्मा को बाहर निकाला जा सके। मुझे नहीं पता वो कौन था, लेकिन खाली शरीर में मैं तो घुस पाऊंगा ना, बस किसी तरह वो आत्मा बाहर निकल आए। मैं प्रोफेसर राशा को पकड़कर खींच रहा। अब वो आत्मा आधी बाहर, तकरीबन बाहर आने को, और जब मेरा हाथ
उस लाल रंग के आदमी को छुआ, आंखें चमक गई मेरी। मुझे अजीब अजीब दृश्य दिखने लगे। मुझे दिखा मैं अपने घर में, बचपन का वो घर, और मैं रजाई की एक तरफ चीज को हाथ लगाने की कोशिश कर रहा। ये तो बचपन का वही दिन है ना जब मैं डरा करता था। मैंने आवाज लगाई, नहीं नहीं, यह नहीं, ये चीज टूटने वाली है, से हाथ मत लगाना। मेरी वो प्यारी सी घड़ी जो गिरकर टूट गई थी। मैंने कहा रुको। वो आवाज सुनकर मैं डर कर रजाई में छिप गया। बचपन में यही तो हुआ करता था ना, मुझे भूतों की आवाजें सुनाई दिया करती थी, ऐसी आवाजें। फिर वो दृश्य बदला। कुछ समय बाद फिर से मैं बस चीखने की कोशिश कर रहा। मुझे दर्द हो रहा था। मैं कुछ बोल रहा, छोड़ दो मुझे, छोड़ दो, देखो देखो, इधर आओ, मुझे बचाओ। मैं डर रहा था, चीख रहा था, और पता नहीं मेरा दिमाग कैसे चल रहा। मैं बच्चे की तरह सोचने लगा था और मेरा बचपन वाला रूप डरे जा रहा। बार बार अलग अलग दिन के अलग अलग समय के दृश्य आंखों के सामने, और मैं चीख कर पागल होने की कगार पर। ऐसा लग रहा था जैसे समय अंतराल में फंस गया हूं मैं, और अलग अलग दृश्य आंखों के सामने घूमते जा रहे हैं। फिर मैं एक ऐसे कमरे में पहुंचा जो देखा देखा नहीं था। मैं पहचानने की कोशिश कर रहा, कौन सी जगह है ये। तभी मुझे दृश्य दिखा खुद का। जब मैं 25 साल का था, मैं एक हॉन्टेड हाउस में गया था ना। ये तो वही हॉन्टेड हाउस है जहां मैं भूत को देखने गया था। मैं भाग कर उस तरफ जाने लगा। मुझे बचाओ, मुझे बचाओ, मेरे साथ कुछ हो रहा है। और मैं डर कर भागा था वहां से। यही यहाँ पर भी हुआ। फिर अचानक मैं उसी जगह प्रोफेसर राशा की आत्मा को उस लाल रंग के जीव ने बाहर निकाल दिया, और तब प्रोफेसर राशा की आत्मा बाहर दोबारा शरीर में घुसने की कोशिश कर रही। अब वो प्रोफेसर राशा की आत्मा में दांत कड़ा रहा, सर में दांत कड़ा रहा, और मैं उनसे पूछ रहा, क्या हुआ, ये क्या है, ये क्या है। उन्होंने कहा, पनिशर, पनिशर, ये यहाँ के नियमों को चलाता है, जो नियम तोड़ता है उसे मारता है। मुझे उस शरीर से बाहर मत निकालो, ये बहुत सज़ा देगा, बहुत सज़ा देगा। मुझे इससे बचना चाहिए था। ये मेरा पनिशर है। हर किसी का पनिशर होता है जो इन नियमों को तोड़ने से रोकता है। जल्दी जल्दी शरीर बदलना पड़ता है, लेकिन तुमने मुझे घर से निकलने नहीं दिया और पनिशर मेरे पीछे आ गया। अब ये मुझे बहुत तड़पाएगा, तड़पाता ही रहेगा। मैंने कहा, तुम्हारी यही सज़ा होनी चाहिए। पनिशर तुम्हें पनिश करना ही चाहिए। और मैं अपने शरीर में घुस गया। इस तरह मैंने आखिरकार अपना शरीर पा ही लिया था। मैं बहुत खुश। इसके बाद मारण मंत्र के आखिरी चरण के वो मंत्र जो मैंने रट रखे थे, जल्दी से मैं पढ़ता गया। 7 बार उन्हें पढ़ना होता और 7 चरणों से आप बाहर। उसे पढ़ते ही आंखों के सामने एक सफ़ेद सी रोशनी चमकी और ठंडक का एहसास। बच गया, बच गया। ये मारण मंत्र बहुत खतरनाक है। मैं तो अपने शरीर को खो देता। प्रोफेसर राशा कितना कमीना था, मेरे शरीर को हड़पना चाहता था। आखिरकार मैं बच गया। इस चीज़ ने मुझे सबक दे दिया था। अब मैं मारण मंत्र से दूर रहना चाहता था। मैं हमेशा से पहले मारण मंत्र जिससे किसी को मारा जा सकता है उसे पढ़ना ही नहीं चाहता था। मैं किसी का नुकसान क्यों करूं? ऐसी शक्तियों को क्यों पाऊं? मैं तो मारण मंत्र खुद के शरीर को मारने के लिए इस्तेमाल करना चाहता था, ताकि भूतिया दुनिया के बारे में जान पाऊं, सवालों के जवाब ढूंढ पाऊं। बचपन में कौन सा भूत मुझे तंग किया करता था, वो तो मैं ही था। हर सवाल का जवाब मिल गया मुझे। अब मारण मंत्र मैं इस किताब को फाड़ कर ख़त्म करने की कोशिश करूँगा। कोई मारण मंत्र का इस्तेमाल ना करे। आपको शायद भविष्य में नुकसान हो सकता है। और वो पनिशर, मैं उसके बारे में भी सवाल जानने की कोशिश करता रहा। सवालों के जवाब नहीं मिले। हेलो दोस्तों, मेरा नाम पनिशर है। अब इस शरीर के दूसरे हिस्से से भी बात कर लो। ये लड़का तो इस शरीर में आ गया, अब दूसरी आत्मा इस शरीर में नहीं आ सकती। मैं आत्मा थोड़े ना हूँ। कोई शरीर से बाहर निकले तो उस शरीर में मैं भी जा सकता हूँ। जिसने मुझे छुआ है उस शरीर का मैं भी हकदार हूँ। अब इसके साथ इस शरीर में
मैं भी रहूँगा। तो कहाँ तक सुनी थी आपने वो कहानी? उसके आगे के हिस्से को मैं बताता हूँ। अब इस शरीर पर मैं भी राज करूँगा और मैं पनिश करूँगा यहाँ उन लोगों को जो मारण मंत्र या अपने शरीर की आत्मा का गलत इस्तेमाल करते हैं, या इस लड़के को भी सजा देने का समय आने वाला है। मैं क्या बता रहा था मीरे? अचानक मुझे कुछ याद सा नहीं आ रहा। क्या हुआ? अभी मुझे लगा मैं रिकॉर्डिंग कर रहा था, आपको कुछ बता रहा था और कुछ भूल सा गया। कुछ गलत तो नहीं बोला ना मैंने? तो मैं अपनी आत्मा को इस शरीर में घुसा पाया और अब मेरी जिंदगी बहुत अच्छी सी चल रही है। लेकिन अपनी आत्मा को बाहर निकालने के बाद जैसे बीच बीच में मैं भूल सा जाता हूँ, पता नहीं बेहोश हो जाता हूँ या क्या हो जाता है। लेकिन कुछ समय के लिए मुझे पता ही नहीं चलता, मेरे शरीर पर जैसे मेरा कंट्रोल ही नहीं रहता, मैं जैसे भूलने लगा हूँ। क्या हो रहा है मेरे साथ, कोई बताएगा? ये कभी नहीं जान सकता।